तो पित्त दोष और वात दोष के अनबैलेंस होने से हमारा हेयर फॉल ज़्यादा होता है। वो पोनी करें या खुले बाल रखें, इसका कोई मैटर नहीं है। हमारा जो आंवला है विटामिन सी रिच्ड है और आंवला इज़ गुड फॉर हेयर्स, ठीक है। बहेड़ा इज़ गुड फॉर हेयर्स और भी शिकाकाई है और भी कई हर्ब्स ऐसी आयुर्वेद में हैं जो हेयर्स के लिए बहुत अच्छी हैं। तो मैम आयुर्वेद का एक कॉन्सेप्ट है स्वस्थस्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो हेल्दी व्यक्ति है उसको टिप्स देना कि आप अपनी हेल्थ को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जो डाइट हैबिट्स हैं हमारी टोटली गलत हैं। हम गलत इंटेक कर रहे हैं, हम गलत फूड खा रहे हैं, हम गलत अल्कोहल इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे हेयर फॉल का मेन रूट कॉज है। ऑयलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हेयर्स के ऊपर। हम क्या करते हैं कि बेसिकली नहाने के बाद ऑयल लगा लेते हैं। So this concept is totally wrong right now। और आंवला इज़ गुड फॉर हेयर्स, ठीक है। बहेड़ा इज़ गुड फॉर हेयर्स और भी शिकाकाई है और भी कई हर्ब्स ऐसी आयुर्वेद में हैं जो हेयर्स के लिए बहुत अच्छी हैं। अगर हम पिछली कुछ पीढ़ियों की बात करें तो 40 की उम्र तक आते आते लोगों को गंजापन यानी हेयर फॉल कह सकते हैं कि होता था। लेकिन अब अगर हम बात करें तो हेयर फॉल की जो समस्या है वो दिनों दिन यंगस्टर्स में जो है बढ़ती जा रही है। तो हेयर फॉल से जुड़े बहुत से सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं वेदा वाइब आयुर्वेदिक और पंचकर्मा सेंटर और यहाँ हम बात करने वाले हैं डॉक्टर अरुण कुमार से। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। 20 से लेके 35 एज ग्रुप के जो यंगस्टर्स हैं उनके बाल जो हैं आज की डेट में बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं? जो मेन स्पेसिफिक रीज़न है वो डाइट है। आज के टाइम में हम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो चुका है। आजकल के टाइम में इंडाइजेशन ज़्यादा रह रही है, इसकी वजह से रूट्स का हमारे साथ सीधा कनेक्शन है जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत बार मेरी नॉलेज में भी ये आया है कि बच्चे जो यंगस्टर्स हैं वो ये कह देते हैं कि हमें ये हेरिडिटरी है। तो क्या वाकई रीजंस होते हैं हेरिडिटरी के भी? हेरिडिटरी का मैम देखो, हार्मोन्स का जो हमारे बॉडी का लेवल है वो तो डिपेंड करता ही है। हमारे ज़्यादा इंटेक में फास्ट फूड खाएंगे तो नेचुरली जो हमारा बॉडी का जो हार्मोन्स का लेवल है वो भी डिस्टर्ब होगा और अगर हमारा हार्मोन डिस्टर्ब होंगे तो जो हमारा DHT लेवल है, डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, वो ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। अगर वो ज़्यादा एक्सेसिव में बढ़ेगा DHT लेवल तो हमारे बॉडी में आपने देखा होगा ओवर ग्रोथ होती है बालों की। हमारी फीमेल्स के यहाँ पे नीचे भी बाल आ जाते हैं। कई ऑर्गन्स ऐसे हैं जहाँ पे और भी बाल ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। एक्सेसिव ग्रोथ होती है। वो DHT लेवल अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो होती है। अगर DHT लेवल हमारा कम हो जाए, काफ़ी लो हो जाए, तो वो बहुत सारे हमारे जो हेयर्स हैं उसको फॉल करना शुरू कर देता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं उसकी वजह से। गर्ल्स हैं जो लेडीज़ भी हैं इस एज ग्रुप की, उनके भी बाल अगर लंबे ज़्यादा हैं तो वो झड़ते ज़्यादा हैं, तो उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं? अकॉर्डिंग टू अगर आयुर्वेदा अगर मैं आपको समझाऊं कि फीमेल्स में हेयर फॉल का क्या मेन स्पेसिफिक रीज़न है, हमारे 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और अस्थि और मज्जा धातु में अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हेयर फॉल बहुत होना लाजमी है। और अस्थि और मज्जा धातु जिसे हम इंडिकेट करते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी। अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो भी हेयर फॉल इंडिकेट करता है। और ये सारी चीज़ें हमारे जो फुलफ़िल होती हैं न्यूट्रिशन से ही फुलफ़िल होती हैं। अगर हम फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं तो हमारे बॉडी में जो है मैदा स्टोर हो रहा है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो रही है, हमें स्टूल नहीं अच्छे से पास हो रहा है, हमें यूरिन नहीं अच्छे से आ रहा है, हमारी बॉडी की ग्रोथ है जो रुक चुकी है, हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा डिपॉजिट होनी शुरू हो गई है। उसकी वजह से हमारा जो हेयर फॉल है वो होना लाजमी है। अगर हम हेल्दी डाइट खाएंगे, न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, फल फ्रूट सब्जियों का ज़्यादा सेवन करेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयली फ्राइड चीज़ें हम नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं फीमेल्स में स्पेशली। सीज़न की बात करें तो क्या उसका भी इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल जी, जैसे बरसात का मौसम अभी शुरू हुआ है, ख़त्म होने को है। सो बरसात के मौसम में दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारी जो डाइजेशन है बहुत स्लो हो जाती है। सो जो भी हम हैवी मील खाते हैं वो हमारे पेट में ही स्टक होकर रह जाता है जिसकी वजह से इनडाइजेशन होनी शुरू हो जाती है। और अगर इनडाइजेशन होगी तो हमें स्ट्रेस भी ज़्यादा रहेगा, हमारा पेट भी हैवी रहेगा, हमें लूज़ मोशन डायरिया भी लग सकता है। उसकी वजह से भी हमारा जो रिलेशन है हेयर्स का वो इम्पेक्ट पड़ता है उसके साथ, ताकि हमारे जो हेयर फॉल है वो मौसम के अकॉर्डिंग भी होता है। सो दर्शकों को मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल चूज़ करें, डेली मॉर्निंग में उठकर एक्सरसाइज करें,
हेल्दी फूड खाएं और अच्छे से अपने आप को डेली रूटीन में लेके जाएं ताकि आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम आने वाले टाइम में ना हो। अगर जो गर्ल्स हैं वो जब पॉनीटेल बांधती हैं, ज़्यादा देर तक बांधी रहती हैं, एक तो उनका सिर दुखता है, दूसरा जब वो रबर बैंड उतारती हैं, जब वो खोलती हैं बाल, तो वो बाल झड़ते हैं। तो क्या ऐसे में ये कह सकते हैं कि पोनीटेल बांधने से बाल ज़्यादा टूटते हैं या खुले बाल रखने से ज़्यादा बाल टूटते हैं? वो पोनी करें या खुले बाल रखें, इसका कोई मैटर नहीं है, क्योंकि जो कई लड़कियां ऐसी भी है जो पोनी करती हैं, उसकी बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। कई लेडीज़ ऐसी होती हैं जो पोनी करती हैं, बहुत सारे हेयर फॉल होते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कि उसके अंदर कौन सा दोष एक्टिवेट है, वात दोष है, पित्त दोष, दोनों दोष हैं या सिंगल दोष उसके बीच में चल रहा है। अगर उनको ये दोष अनबैलेंस है तो डेफिनेटली उनको पोनी बांधने पर भी हेयर फॉल होगा और खुले रखने पर भी हेयर फॉल होगा। जब वो कंघी करेंगी तब भी हेयर फॉल होगा, ये होगा ही होगा। अगर हम आयुर्वेदा की बात करें तो उसमें इस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम? सबसे पहले आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो रक्त और कफ दोष को ट्रीट करते हैं। बेसिकली रक्त दोष क्या होता है कि हमारी जो ब्लड प्योरीफिकेशन होती है, हम ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। और जो कफ दोष होता है वो हैवी होता है, जब हमारे रूट्स से बाल निकल चुके हैं, हमारे रूट्स क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। क्लोज होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे कफ दोष की प्रधानता ज़्यादा हो जाती है, हैवीनेस ज़्यादा लगती है वहाँ पे, और रूट्स को ओपन करने के लिए हम वहाँ पे लीच थेरेपी अप्लाई करते हैं। और कुछ मेडिसिन होती हैं स्पेसिफिक, जैसे कि हम बात करें हमारा जो आंवला है विटामिन सी रिच्ड है, और आंवला इज़ गुड फॉर हेयर्स, ठीक है। बहेड़ा इज़ गुड फॉर हेयर्स, और भी शिकाकाई है, और भी कई हर्ब्स ऐसी आयुर्वेद में हैं जो हेयर्स के लिए बहुत अच्छी हैं, जो ब्लड को प्यूरीफाई करती है और हमारे रूट्स को रीओपन करती है। लीच थेरेपी की मैंने आपसे बात की है। लीच थेरेपी क्या करती है कि जो हमारे स्किन के ऊपर इन टॉक्सिसिटी इकट्ठी हुई है, वो उस टॉक्सिसिटी को अपने अंदर खींच लेती हैं। जितना भी गंदा खून हमारे हेयर्स के फॉलिकल्स में स्टक हो गया है, ब्लॉक हो चुका है, उसको वो रीओपन करती है और गंदा खून सारा पी के उसको आउट कर देती है। और वहाँ पे एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स जो लीच में होता है वो ब्लड को पतला रखती है, जिसकी वजह से हमारे रूट्स तक ब्लड की प्योरीफिकेशन होती है, वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स रीग्रोथ करने के चांसेस होते हैं। शिरोधारा थेरेपी भी एक ऐसी थेरेपी है हमारी जिनके डैंड्रफ ज़्यादा रहता है। डैंड्रफ का होना स्पेसिफिक रीज़न है वात दोष की वजह से। वात दोष ड्राइनेस का होता है, जब हमारे हेयर्स के रूट्स में ड्राइनेस ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाए तो हम उसको ट्रीट करने के लिए शिरोधारा थेरेपी करते हैं। शिरोधारा थेरेपी कॉन्टिन्यूटी में 45 मिनट्स हम ऑयल की पोरिंग करते हैं फोरहेड के ऊपर, जो कि रूट्स के बीच में से जाकर हमारे रूट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से भी पेशेंट के डैंड्रफ भी कम होता है और हेयर फॉल भी कम होना शुरू हो जाता है। मतलब डाइट में क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए जिससे हेयर फॉल जो है हमारा रुक जाए या कम हो जाए धीरे धीरे? एक तो हफ्ते में एक दिन फास्टिंग जरूर करें, अपने पेट को जरूर रेस्ट दें। अगर आपने बाहर से कुछ नॉनवेज हैवी खा लिया है, फास्ट फूड हैवी खा लिया है, ऑयली जंक फूड आपने हैवी खा लिया है, तो आपका नेक्स्ट मील जो है वो लाइट होना चाहिए, लिक्विड डाइट होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये, दलिया खा सकते हैं, सूप पी सकते हैं, वेजिटेबल जूस बना के आप उसका पी सकते हैं, जूस जिसे हम कहते हैं सूप भी आप पी सकते हैं, नारियल पानी आप पी सकते हैं, आंवले का जूस आप पी सकते हैं। ये लाइट डाइट, नेक्स्ट मील आपकी लाइट डाइट होनी चाहिए। और उसके बाद आपका जो बॉडी का लेवल है उसमें आप डेली इनटेक में एक मील अपनी जिसे हम कहते हैं कि फ्रूट्स की होनी चाहिए, या वेजिटेबल्स जिसे हम वेजिटेबल सैलड कहते हैं, वो सारा हम एक मील डेली की हमारी वेजिटेबल सैलड की होनी चाहिए, ताकि हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। लोग क्या करते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है, डॉक्टर्स कई होते हैं कि विटामिन डी के शॉट्स ले लो, मल्टी विटामिन स्टार्ट कर दो, कैल्शियम लेना स्टार्ट कर दो, है ना, और रूट्स में कई स्प्रे लगाते हैं, है ना, ताकि हमारे रूट्स एक्टिवेट रहे। दैट इज़ अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। वही चीज़ आप अपनी डाइट से ठीक कर सकते हैं। सो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि डाइट में मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाइट में मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं तो आपको सप्लीमेंट लेना भी ख़राब है, आपके लिए वो इतना वर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक आपकी डाइट नहीं सेट होगी, आपका पेट नहीं सेट होगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं रिलीज़ होगी, तब तक आपको किसी भी चीज़ का कोई भी मेडिसिन आप किसी भी अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर से खा लें, आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। सो फिट रहने के लिए गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, वो जो हैं जिम या एक्सरसाइजेज की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो क्या वो भी एक रीज़न माना जा सकता है हेयर फॉल के लिए? जो बॉडी बिल्डर्स हैं, आपने देखा होगा कईयों के बाल नहीं होते हैं, झड़ चुके होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि बॉडी को बूस्ट करने के लिए एक्सेसिव इनटेक, लाइक स्टीरॉयड का इनटेक करना शुरू कर देते हैं, प्रोटीन एक्सेसिव खाना शुरू कर, क्रेटीन ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। वो आपका उस वक्त 1-2 साल में आपकी बॉडी को तो बूस्ट कर देगा, लेकिन इंटरनली आपकी बॉडी को वो खोखला कर रहा है। जब आप उन चीज़ों का सेवन करना छोड़ देंगे तो डेफिनेटली आपकी कॉम्प्लिकेशंस आपके रूट्स में, आपके बॉडी की जो कैल्शियम लेवल है उसमें, आपके बॉडी की फ़ैट है उसमें लूजनेस लेके आना शुरू कर देगी।
तो ये जो जिम डाइट है बेसिकली, जो क्रेटीन लेवल है, प्रोटीन है, या स्टीरॉयड इनटेक जो कर रहे हैं बॉडी को बूस्ट करने के लिए, सो मैं ये उनको बताना चाहता हूँ कि वो एक अपने हेल्थ एक्सपर्ट से ज़रूर एक बार बात कर लें, इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करें। हेयर ऑयल की अगर हम बात करें तो क्या इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है? ऑयलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हेयर्स के ऊपर। हम क्या करते हैं कि बेसिकली नहाने के बाद ऑयल लगा लेते हैं। सो दिस कंसेप्ट इज़ टोटली रॉन्ग राइट नाउ। हेयर्स की जो ऑयलिंग करनी है हमने नहाने के 1 घंटा पहले करनी है। अच्छे से रूट्स में उसको ऑयल लगा के एब्जॉर्ब करवा लेना, उसके बाद नहा लेना है। नहाने के बाद अच्छे से बालों को ड्राई कर लेना है, क्योंकि हम हेयर्स नहाने के बाद जब तेल लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो बाल होते हैं गिले होते हैं, भीगे होते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑयल लगाते हैं। ऑयल और वाटर का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या करता है, हमारे रूट्स में स्टक होके रह जाता है। वो वहाँ पे डैंड्रफ भी क्रिएट करता है, वो वहाँ पे हमारे मसल में, बॉडी में स्टिफनेस भी क्रिएट करता है। लेडीज़ में बहुत कॉमनली देखा गया है कि ये केरला की रिसर्च आपको बता रहा हूँ कि जो लेडीज़ नहाने के बाद अपने सिर में तेल लगाती हैं तो वो लेडीज़ को यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ना शुरू होता है। बैक में हमारा जो सर्वाइकल चेंजेस हैं उस लेडीज़ को ज़्यादा देखने को मिलती है। शोल्डर में स्टिफनेस, नेक में स्टिफनेस, हमारे बाजुओं में झुंझुनाहट की कीड़ियाँ चलती हैं, जैसे ऐसी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हमारा जो पित्त और वात दोष इम्बैलेंस हो जाए तो डेफिनेटली बाल झड़ेंगे। अगर पेशेंट के सिम्टम्स ऐसे हैं कि वो नॉर्मल दोष के साथ चल रहा है, उसके तीनों दोष बैलेंस है, तो वो ऑयलिंग भी कर सकता है इजीली, और अपने बालों को ड्राई करके, जैसे सलून में लोग ड्रायर यूज़ करते हैं, उस इस तरीके से अपने बालों को ड्राई करके अपने कॉम्ब इजीली कर सकता है। उसमें ज़्यादा बाल नहीं झड़ते। थोड़े जैसे कई बार बहुत लोगों का मिथ है ये कि ऑयलिंग जो है अगर हम अपने बच्चों की करेंगे तो उसे बाल नरिश रहेंगे, लंबे जल्दी होंगे। कि माएँ जो होती हैं वो गर्ल्स को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर रहती हैं कि नहीं तेल लगाना है, अगर स्कूल भी भेजना है तो फिर भी उन लोगों के बाल झड़ते हैं बच्चों के। तो ऐसे अगर जो स्टेज है, ऐसी जो कंडीशन है, उस कंडीशन में आप उन माओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले आप अपने बच्चों की डाइट में सुधार लेके आए। अगर बच्चों की डाइट अच्छी है, आप जितने मर्जी एफर्ट्स अपने बच्चों के बालों में दे रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, हफ्ते में 3 बार 4 बार या डेली ऑयलिंग कर रहे हैं, दैट इज़ ए गुड थिंग। वो आपको हार्म नहीं करेगा कभी भी चीज़। ऑयल लगाना सबसे अच्छी बात है। आपका दिमाग नरिश रहता है, आपके हेयर्स के फॉलिकल्स नरिश रहते हैं, आपके रूट्स जो हैं हेयर्स की वो भी नरिश रहती हैं। बट थिंग इज़ डैट कि जब तक आपके बच्चे की डाइजेशन अच्छी नहीं है, आपके बच्चे का जो खाया पिया हुआ चीज़ है वो बॉडी में नरिशमेंट के तौर पे सभी ऑर्गन्स के ऊपर नहीं मिलेगा, तब तक आपको हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। आपको किसी भी चीज़ की, या आप ऑयलिंग कर रहे हैं, अच्छा तेल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा लेकिन आपको रिजल्ट वो कम मिलेगा। सो डाइट के ऊपर अच्छे से फोकस करें, अच्छी डाइट बच्चों को खिलाएं। फास्ट फूड, हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में हमारा जो साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हम अपने अंदर ले लेते हैं। उस स्थिति में उस पेशेंट को या जिसके बाल झड़ रहे हैं उसको क्या करना चाहिए? उस स्थिति में देखिए जी, हमारे पास साइकोलॉजिकली उस पेशेंट को बूस्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास शिरोधारा थेरेपी है, जो साइकोलॉजी भी पेशेंट को रिज़ल्ट देती है और रूट्स में नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है। शिरोधारा में हमारे पास कई तरह के ऑयल्स आते हैं जो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। इससे हमारा जो ब्रेन का नरिशमेंट पार्ट है वो होता है, और हमारे रूट्स में प्रॉपर तरीके से तेल एब्जॉर्ब होता है, हमारा डैंड्रफ भी कम होता है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन्स भी नॉर्मलाइज होते हैं, जो डोपामिन लेवल होता है वो नॉर्मल होता है, जिसकी वजह से हम पेशेंट को काउंसल भी कर सकते हैं, पेशेंट रिजल्ट भी लेता है यहाँ पे। आप हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। सो बेटर यही है कि आप अपनी डाइट को अच्छे से मेंटेन करें, हेल्दी डाइट खाएं। सुबह, दोपहर का और रात का खाना अच्छे से नरिशमेंट वाला खाना होना चाहिए, फास्ट फूड आपका नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने हेयर फॉल्स को भी रोक सकते हैं, आप अपनी इंडाइजेशन को भी करेक्ट कर सकते हैं, और आप अपनी स्लीपिंग प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हार्मोन्स आपके नॉर्मलाइज रहें, आपके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब ना आपके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, और आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से हेल्दी जी सकते हैं। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार, जिन्होंने हेयर फॉल को लेके बहुत सारे आपके सवालों के जो जवाब हैं वो दिए, और आपको शायद उम्मीद करती हूँ कि मिल भी गए होंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहें तंदुरुस्ताए नमा के साथ। नमस्कार।